हाय, वेलकम गाइस। आज का टॉपिक जो है वो पिक अ पाइल, पिक अ डेक या पिक अ कार्ड, जो भी कह लें, इस टॉपिक पर रीडिंग होगी। और आज का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जीज़, ओवरऑल उनकी जो भी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। ये इस टॉपिक पे रीडिंग है और ये प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर है। करंट एनर्जीज इनकी जो भी हैं आपके लिए, ये फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ये एक्शंस भी हो सकते हैं, ये उनकी थॉट्स भी हो सकती हैं, ये उनकी कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं। ओवरऑल जो भी वो आपके लिए उनकी सिचुएशन है, हम इसके ऊपर ये रीडिंग करेंगे। चैनल मैसेजेस भी उनके लेंगे आपके लिए और थोड़े से एंजल मैसेजेस भी ले लेंगे। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने चार डेक्स रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे 4 डेक्स हैं और यहाँ पर ऑप्शंस भी रख रही हूँ। ये हैं ABCDEFG नंबर 1। ठीक है, आप अल्फ़ाबेट्स वाइज देख लें, आप नंबर वाइज ले लें, आप डेक वाइज ले लें, जो आपका दिल करता है उस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नंबर टू में है UVWXYZ, ये नंबर 2 ऑप्शन है। एंड नंबर 3 में है OPQRST नंबर 3। देन लास्ट है HIJKLMN एंड नंबर 4। आप जिस तरह चाहें, जैसे आपको फील होता है कंफर्टेबल, आप उस तरह से लीजिएगा। मेरी बात करें तो मैं डेक चूज़ करती हूँ और मैं कर चुकी हूँ। स्टोन्स भी रख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। जो स्टोन्स पिक करना चाहते हैं वो स्टोन पिक कर लें। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट किया आप ग्रीन एंड रेड साथ ना रखा करें। सबसे पहले हम ग्रीन रखते हैं। ये ग्रीन एवेंचुरीन है। ये नंबर 1 है। एंड कहाँ क्या करूँ फिर यहाँ पे। ओके, ये स्टोन रख रही हूँ। इसका स्टोन का मुझे नाम नहीं याद। नंबर 2 और फिर है रेड स्टोन। नंबर 3 जेस्पर है एंड कार्नेलियन, माय फेवरेट स्टोन। ये नंबर 4 है। अब आप एक स्टोन या एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट पिक कर लीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और अगर आपने पिक नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें और फिर मेडिटेट करें और उसके बाद पिक कर लें। ठीक है, और अगर पिक कर लिया है देन वेल एंड गुड। हाँ, मैं ये बता दूं कि ये जो नंबर 2, 3, 4 ये कब स्टार्ट होगा, इसके बारे में मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहाँ पे जाके आप जो भी आपने ऑप्शन, फॉर एग्जांपल नंबर 3 पिक किया है, तो आपने नंबर 3 को क्लिक करना है, आप अपनी रीडिंग पे पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, कुछ लोग होंगे जो एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपने एक वक्त में एक्स, वाई और जी के लिए अलग अलग एक ही वक्त में सेलेक्ट नहीं करना। सिर्फ एक पर्सन के बारे में सोचें, उसके लिए डेक ले लें या पॉइल चूज़ कर लें, उसकी रीडिंग देख लें। उसके बाद जो आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगी उसमें से आप फिर किसी और पर्सन के लिए चूज़ कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, किसी ने कमेंट भी किया था कि क्या हम एक ही वक्त में, मतलब एक पर्सन के लिए 2 डेक चूज़ कर सकते हैं कि नहीं। नहीं चूज़ करेंगे आप। ठीक है, डबल माइंडेड हो जाएंगे आप लोग। एक ही चूज़ कीजिएगा डेक, 2 नहीं चूज़ करने हैं। अगर आपको यही वीडियो आप कुछ अरसे बाद फिर देख रहे हैं तो फिर आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ क्या होता है कि कभी कभी मुझे एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो मैं अपनी कोई रीडिंग इस तरह से देख लेती हूँ ना, तो मुझे भूल गया होता है कि मैंने पहले कौन सा डेक चूज़ किया था। मैं वही डेक कभी कभी वही दोबारा से पिक कर लेती हूँ और वो फिर जब एनर्जी सारी सामने खुल के आती हैं फिर मुझे याद आता है, ओ ये तो मैंने पहले भी पिक किया था। तो इसका मतलब होता है कि एनर्जीज अभी भी वही हैं। और अगर आप कोई और पिक कर लोगे कुछ अरसे बाद तो फिर उसकी एनर्जीज कुछ और निकलेंगी। ठीक है ना, तो इस तरह होता है। आप फ़ौरन झटपट एक ही दिन में सारी रीडिंग्स इस तरह से ना करें। और क्या हो सकता है,
स्टार साइंस की भी कोई काउंटिंग नहीं है, कोई भी स्टार साइन आपका और उनका हो सकता है। रिलेशनशिप स्टेटस भी आप लोगों का कुछ भी हो सकता है। एंड एज भी काउंट नहीं कर रही, जेंडर भी काउंट नहीं करेगा इस रीडिंग में। और जो लोग मेरे साथ पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं अपनी रीडिंग, वो लोग मुझे व्हाट्सअप से या इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। होपफुली कि आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उप्स ही, मेरे सारे कार्ड्स हिल गए। चलें जी, जिन लोगों ने ये डेक पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, या ये जो ग्रीन एवेंचुरीन जिसने सेलेक्ट किया ABCDEFG एंड नंबर 1। हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए ओवरऑल करंट एनर्जीज क्या हैं। ये फीलिंग, एक्शंस, थॉट्स, इंटेंशंस कुछ भी हो सकता है। उल्टा डेक पकड़ा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1 पीपल, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, एनर्जी फॉर ऑप्शन नंबर 1। Two of Swords, Knight of Swords, King of Swords, 5 of Cups, 7 of Pentacles. Five of Swords, 5 of Wands, Page of Wands, 10 of Wands। कॉम्प्लिकेशन है ना, रिलेशनशिप में आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले आपके पर्सन की बात करते हैं, फिर मैं आपकी भी बात करूँगी। अच्छा जी, आपके पर्सन जो है ना इनडिसाइसिव हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, कैसे बात करें, क्या बात करें, एक्शन लें तो क्या लें, फंसे हुए से हैं। बहुत ज़्यादा सोचें मिक्स हो चुकी हैं, ब्लैक एंड वाइट सी जो स्क्रीन हो जाती है ना, सोच उस तरह से कुछ समझ नहीं आता, आर पार जाएँ पार जाएँ। आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर होती भी होगी तो लड़ाई ही होती होगी, एक दूसरे को डिसएग्री ही करते हैं आप लोग। सो ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें समझ नहीं आती कि आपको रखना है, छोड़ना है, आपके साथ बात करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। आपके साथ जो इनका माजी गुजरा है, जो भी गुड मेमोरीज़ थी, वो बहुत याद करते हैं उसको। उसके अलावा जो गलतियाँ हो चुकी हैं उसका बहुत पछतावा भी है, अफसरदा हैं। आपकी दूरी ने बहुत तंग करती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग साथ रहते हो, पर अगर आप लोग साथ रह रहे हो तो भी ये आपकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं इमोशनली। और इन्हें अंदाज़ा है जो भी इन्होंने गलतियां की हैं उसका भी पछतावा है। कुछ फैसले लेना चाहते हैं। आई गेस कि ये ज़्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग है। अभी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डोमिनेट करें इस कनेक्शन में। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चल रहे हैं। इमोशनली ये ब्रोकन हैं, अंदर से टूट फूट का शिकार हैं, पछतावे हैं जो हो चुका है। ये माजी को बहुत सोचते रहते हैं। हाल में तो जीना आता ही नहीं ना शायद इनको, माजी का ही सोचते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, हाय काश ये ना होता वो ना होता। और अगर आपके साथ रहते हुए मतलब कुछ इन्होंने खोया है, कोई इंसान, कोई साथी, कोई दोस्त, कोई एक्स हो गया है, तो उसको बहुत याद करते होंगे फिर, अगर आप इनके साथ रह रहे हो तो इमोशनली ये बहुत डिस्टर्ब हैं।
और मेंटली भी ये बहुत डिस्टर्ब हैं, क्लियर है ही नहीं है ना, क्या करना है उन्हें नहीं पता चलता। सो दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये किसी से काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी से डिस्कस करते हैं अपना मामला, उसे बताते हैं, उससे शेयर करते हैं, जैसे लॉयर हो गया, जज हो गया, कोई प्रोफेसर, कोई पढ़ा लिखा इंसान हो गया, कोई टैरो रीडर हो गया, कोई काउंसलर हो गया, मतलब किसी न किसी इंसान से ये अपने बारे में, अपने मामले के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ये अपनी माइंड को, अपनी जो नॉलेज है उसको बहुत यूज़ कर रहे हैं और बहुत लॉजिकल दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत कोल्ड हो गए हुए हैं आपके लिए, मगर ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत सोचते हैं और शायद घड़ी की सुइयों के साथ ही सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आपको और फैसला कोई करना चाहते हैं फियर होकर, झूठ नहीं बोलना चाहते, बेईमानी नहीं करना चाहते अब, और इंसाफ के साथ फैसला करना चाहते हैं। दिल को ज़रा साइड पे रखेंगे और दिमाग से फैसले करेंगे, दिमाग से सोचेंगे। बात कर सकते हैं आपके साथ, मगर फिर बात ऐसे ही है, हाय हेलो हाउ आर यू, या बहुत ही लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 जुमलों में फैसला। बड़े रिजिड से, अकड़ू से लग सकते हैं, मगर ऐसा है नहीं है ये। अच्छा, ये कोई ये कहे कि ये लोग क्या कहते हैं, माशरा, समाज, ये सोशल नॉर्म्स के आगे झुकने वालों में से भी नहीं है। ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार है इनको, शायद इनको लगता है इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी इनपुट किया है, अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की है और इनको वो वैल्यू नहीं मिली, वो वर्थ नहीं मिली जिसका ये काबिल थे। उसके अलावा यहाँ पे पैसों का इंतज़ार, जॉब का इंतज़ार हो सकता है, बेहतर वक्त का इंतज़ार हो सकता है, प्रेगनेंसी टाइप ऑफ इंतज़ार हो सकता है, या कुछ और इंतज़ार। आप लोगों को पता होगा आप लोगों की सिचुएशन क्या है। ये असल में बहुत ज़्यादा ना डीप डाउन डिससेटिस्फाइड इंसान है और ये आपसे या इस हालात से, इस सिचुएशन से, इस रिलेशन से बहुत डिस्टर्ब हैं और मगर बहरहाल आपको धोखा या फ़रेब नहीं देना चाहते, कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन की तो कोई एनर्जी है ही नहीं है ना इनकी, फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं है इनके ऊपर और बस सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं और टूट फूट का शिकार रहते हैं और वेट पे हैं कि वक्त आएगा, बेहतर वक्त आएगा, सोचेंगे, करेंगे, इस तरह से आपकी बात करते हैं। आपको थोड़ी सी ना बेइज्जती का एहसास है, आपको कन्फ्लिक्ट हैं, आपको लोगों का मसला बहुत ज़्यादा है, आपके माइंड में भी चैलेंज इस भरी सिचुएशन चलती रहती है और आपकी ईगो हर्ट है, ये भी आपको दुख रहता है। थोड़ा सा ड्रामा सा है आपके इर्द गिर्द ना, तो बहुत सी बातें आप काउंट करते रहते हो और बहुत सी चीज़ों को लेके आप डिसएग्री भी हो, कन्फ्यूजन का शिकार भी हो। आपको लगता है यहाँ पे चालाकियाँ, झूठ फरेब चले हैं, साजिशें हुई हैं, चीट हुआ है। हो सकता है आप भी इन्हीं में से एक हो जो आप कर रहे हो, जो आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, शायद आप खुद भी वही कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप भी कन्फ्लिक्ट का शिकार तो हो, चिड़चिड़ाहट का शिकार भी हो, कंफर्म नहीं हो आप, बहुत से झमेलों में फंसे हुए हो, बहुत सी छोटी छोटी बातों को काउंट करते हो, ये इधर क्यों है, वो उधर क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, उसने ये क्यों कहा, ऐसे क्यों नहीं हुआ। आपको चेंज ऑफ माइंड की ज़रूरत है। बहरहाल आप लोगों के रिलेशनशिप में ही चेंज की ज़रूरत है अपना। और अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप काफ़ी कंसर्न हो। उसके अलावा आपके अंदर कुछ नई अभी उम्मीदें हैं, आप उम्मीद रखते हो इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की, थोड़ी सी आपके अंदर रमक है कि शायद इसमें ज़िंदगी फिर से फूकी जा सके, इस रिलेशनशिप में कोई फ्लर्ट फन किया जा सके, घुमा फिरा जा सके, कोई मैसेजेस वगैरह किए जा सके, एक दूसरे को कोई ख़बर पहुंचाई जा सके। ठीक है, इस तरह से आपके अंदर थोड़ा सा आपको आस उम्मीद है कि शायद आप मसाइल हल हो सकते हैं। बच्चे हैं तो उनसे रिलेट मामलात होंगे, वरना आपका दिल है कि आप इस इंसान के साथ आगे अप्रोच करो, बढ़ो,
और बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो आप भी, आप कोई इंजॉय नहीं कर रहे, रिगार्डलेस कि आप किस किस कनेक्शन में हो, ये किस में है, आप लोग इकट्ठे रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो किसी और के साथ, जो भी आपकी सिचुएशन हो, मगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो लाइफ को, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं ससुराल की, घर की, फैमिली की, स्टडीज़ की, कारोबार की, ठीक है, बहुत सी। उसके अलावा ये जो नीड्स होती हैं, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होती हैं, पैशंस की जो डिज़ायर होती है इंटीमेट होने की भी, और जो एक जज्बाती लगाव की ख्वाहिश होती है, किसी के साथ हम बैठें, बातें शेयर करें, ठीक है ना, थोड़ा सा फ़न करें, थोड़ी सी शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है, मतलब इस तरह से एक दूसरे से बातें करें, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो और बहुत दबाव का शिकार हो, अपनी फीलिंग्स दबाते हो, अपना गुस्सा दबाते हो, फिर भी वो थोड़ा सा प्रेशर कुकर में से जैसे छुक छुक भाप निकलती है वैसे निकल जाता है आपका गुस्सा। तो इस तरह की आपके यहाँ भी सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, एक्शन लेने में हो, और ये एक्शन ज़्यादातर आपको बर्डन्ड हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। तेज़ी है आप में, आप कुछ सोल्यूशन निकालना चाहते हो, ये कोई सोल्यूशन ही नहीं निकालना चाह रहे। क्यों? इनके पास कोई एक्शन करने वाली सोच ही नहीं है, ये बस सोचे चले जाते हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, अभी कोई रास्ता सुझाई ही नहीं देता। तो ये एक, क्या कहूँ इसको, ये डेड रिलेशन है या ये कॉम्प्लिकेट रिलेशन है, ज़्यादातर के लिए मैं ये कहूँगी कि ये कॉम्प्लिकेट रिलेशन है। और इस कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप में आपको पता है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हो, मगर यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मेजर अकानास कोई नहीं आए, इसलिए ये चेंजेबल है सिचुएशन, इसको चेंज किया जा सकता है। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ आ गई हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। अब चलते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल अगर मैं इसके आगे चलूँ, ब्लॉकेजेस हैं ना, आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ऑब्स्टेकल्स हैं, लोग बड़े रुकावटें डालने वाले, और फिर इनकी अपनी एक ख़ास सोच है, तो फिर वो चैलेंजेस हैं, रेजिस्टेंस है यहाँ पर ना, परसिस्टेंसी, ज़िद्दीपन भी बहुत है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, और स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए, सोच क्लियर है ही नहीं है ना इनकी। हो सकता है इनके इर्द गिर्द बहुत से लोगों की इंटरफेरेंस हो, थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल टाइप ऑफ भी, मुख्तलिफ सोचें हैं, ये कंफ्यूज्ड इंसान हैं, और ज़ाहरी तौर पे इन्होंने अपने आप को बड़ा अकड़ो सा होता है ना, खड़ूस टाइप का, कि क्या कहेंगे उसको, बड़ा लॉजिकल सीरियस सा, उस तरह से बना रखा है, असल में है नहीं है, अंदर से कंफ्यूजन का शिकार है। जिस तरह से ये रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे वैसे नहीं बना पाए हैं, इस बात का इन्हें अफसोस है। थर्ड पार्टी है क्या आप लोगों के रिलेशन में? कुछ लोग हैं जो फैक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में ना, मतलब कि आप दोनों तो जो हो यहाँ पे इर्द गिर्द का मामला बहुत ख़राब है, मिसकम्युनिकेशन भी हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा बहस हो चुकी है आप लोगों की। आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, इज़्ज़त नहीं मिलती, आप इंजॉय नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो बोल्ड एक्ट नहीं कर पाते हो, ये चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं कर पा रहे हो, बहुत सी चीज़ें आपकी, बहुत सी ख्वाहिशात रुक रही हैं इस कनेक्शन में, आप फुलफिल्ड नहीं हो पाते हो, कभी कभी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रेजिस्टेंस मिलती है, आपकी बेइज्जती होती है, आपको महसूस होता है कि आपको अवॉइड किया जा रहा है, तो फिर आप अपने कोल्ड इमोशन कर लेते हो, किसी हद तक ये इंसान भी आपके साथ कोल्ड होके चलते हैं। आप में है रमक, जो मैंने पहले बात की थी रिलेशनशिप को बनाने की, आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे लव हो जाएगा, रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं थोड़ी बहुत ना, कि कहीं किसी तरह से धमाके से
या मैरिज हुई हुई है तो आपको लगता है अभी भी शायद इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी पोटेंशियल है कि वापस घुल मिल के बैठ जाएंगे हम लोग। घर बनाना, शादी करना, रिलेशनशिप बनाना, फैमिली को चलाना, फाइनेंसेस को देखना, कमिटमेंट्स निभाना, आपके अंदर बहुत सी ख्वाहिशात हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां, तो आप इस तरह से चलना चाह रहे हो या कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, ऊपर से आपको जो इर्द गिर्द का माहौल, माशरा क्या कहेगा, ख़ानदान वाले, तो ये सारी चीज़ें, आप कास्ट कल्चर, तो ये चीज़ें आपको, आप बहुत काउंट कर रहे हो। मगर इस सारी स्प्रेड में मैं आपको बताऊं, आपकी एनर्जी बिल्कुल फिर भी थोड़ी सी बेहतर है इनसे, क्योंकि ये अभी कुछ खास एक्शन वाली सिचुएशन में है ही नहीं है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में दोनों ही आप मैरिड हो या एक इंसान मैरिज में है, और या फैमिलीज़म पे बहुत ज़्यादा है कि ख़ानदान, रस्म व रिवाज, फिर मैं उनका ख्याल रखने वाला बच्चा या बच्ची, तो बड़े क्या कहते हैं, छोटे क्या कहते हैं, किस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें भी हैं। डैडी काइंड ऑफ करैक्टर हो सकता है ये, मदर काइंड ऑफ करैक्टर भी हो सकता है, रिगार्डलेस की शादी हुई है कि नहीं हुई है, मगर वो ज़िम्मेदारियों वाला जो एक सिलसिला है वो यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और क्या बताऊँ आपको, स्टार साइंस क्या बताने हैं, स्टार साइंस सारे आ जाएंगे। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस हैं। सो ये आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जी इस इंसान की, आपके लिए और आपकी भी इनके लिए। सो लेट्स सी कि मैसेजेस और क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप वाइज। और ग्रुप नंबर 1, नंबर 29 है। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे कोई गुड फ्रेंड आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में अभी भी फ्रेंडशिप है। ये जो भी मामलात हैं ये शायद वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगे, मगर फ़िलहाल तो अभी पोटेंशियल इतनी खास नहीं है। शायद आपको सारा बोझ अपने ऊपर लेना पड़े ज़िम्मेदारियों का या इस कनेक्शन का फ़िलहाल, या फिर अगर लड़ाई हुई है, अनबन हो गई है, तो वो भी कि चलो ठीक है मेरी गलती थी, या फिर सारे अपने ऊपर ही ठीक है, मैं ही सुलह कर लूँ, इस तरह से हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे कोई सपोर्टिव एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर आपके लिए इस कनेक्शन में या इस कनेक्शन को बेहतर करने में। नंबर 4, ये एक फैमिली ओरिएंटेड किस्म की एनर्जी है। ये यहाँ पे मैरिज हुई हुई है एक इंसान की या बोथ साइड। इसको तोड़ना आसान काम नहीं है। अगर ये मैरिज हुई हुई है आप लोगों की आपस में, तो ये टूटेगी नहीं। मुझे नहीं लगता आप लोगों की मैरिज टूटेगी आपस में, अगर आप लोग आपस में मैरिड हो तो अगर ये कोई और मैरिज सिस्टम है तो फिर यहाँ मैं आपको बता दूँ, रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। उनके बीच में रह के अपने लिए जगह बना सकते हैं तो बना लें। घर से रिलेट मामलात, फैमिली से रिलेट मामलात यहाँ पे दिख रहे हैं। और आपके मैसेजेस, आपके लिए एंजल मैसेजेस देखते हैं। Polarity, integrate your shadow side. There can be no light without dark. Understand the law of polarity. वही के बार्गेनिंग ही है, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन होती है। सच्चाइयों के साथ बुराइयां भी हैं, बुराइयों के साथ अच्छाइयां भी हैं, तो बैलेंस ही करना पड़ता है। Partnership, teamwork will give you a better results. Find trustworthy people to partner with. बिल्ड अप अ टैलेंटेड सपोर्ट टीम। सो ये बात मैंने पहले भी बताई कि आपको कोई सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, इससे आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। चूँकि मैंने ये रीडिंग जो निकाली है इसमें
एक सिर्फ मेजर अकाना निकला है और वो भी आपकी साइड पे निकला है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये जो सिचुएशन है इसको चेंज किया जा सकता है किसी हद तक। बहरहाल अभी करंट की एनर्जी में आपको दूसरों की सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है, या फिर इसी इंसान से आपको अपनी बात कर लेनी चाहिए। जो भी आपको दिल में खटक रही हैं चीज़ें, बातें, आपको इनसे कर देनी चाहिए। मतलब कि अपने अंदर घुटन आप रखेंगे तो ये दबाव बढ़ता जाएगा और कनेक्शन ख़राब मज़ीद होगा। ठीक है, आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बता तो रही हूँ मगर फिर भी एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। एडवाइस, द हैंगमैन, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस करें, कुछ लेटिंग गो इश्यूज, कुछ ज़िद्दें हो जाती हैं, कुछ बातें उनको छोड़ना पड़ेगा, या कुछ लोग होते हैं जो हमारे रिलेशन को ख़राब कर रहे होते हैं, उनसे निकलना पड़ता है। और कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि आपको सिर्फ उनके रहमो करम पे रहें। अभी देखें, वेट एंड वॉच करें कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। ये फिर कर सकते हैं आप डिवाइन टाइमिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपने देख लिया कि वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर वक्त पे छोड़ दें, हालात पे छोड़ दें। ठीक है, यही हो सकता है। ऑल टुगेदर आपके लिए पर्सपेक्टिव को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सोच बदलनी पड़ेगी, रवैया बदलना पड़ेगा, मैं ये कहूँगी कि तरीका बदलना पड़ेगा। ज़्यादातर तो यही होता है। खूब सोच समझ के मेडिटेट करके आप इस तरह से करें डिसीजन। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आई एम हाईली अट्रैक्टेड टू यू, टू मच डिज़ायर होल्ड्स फॉर यू। सो आपके लिए ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, पैशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। यही बात मैंने पहले भी बताई कि आपको लव तो करते हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कहीं ना कहीं। और अच्छा, इनकी तरफ से भी सीन बिल्कुल ख़त्म नहीं है अभी। ये भी वेट एंड वॉच पे हैं कि मौका लगेगा तो देखी जाएगी। ऑन एंड ऑफ भी हैं मगर ये स्टेबल नहीं है। आई वॉन्ट टू ऑफर यू माई इमोशंस। सो आपको मोहब्बत कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे, आपको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते, सोचते ही रहते हैं। बहरहाल सोच है इनकी। आई वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट। हर तरफ वॉन्ट चल रहा है इनका ना। सो ये परफेक्शन की, मतलब परफेक्ट करना चाहते हैं हर मामले को। आपके साथ रोमांस भी करना चाहते हैं, आपके साथ फ़न मेकिंग करना चाहते हैं, घूमना फिरना भी चाहते हैं। इनकी डिज़ायर में है कि हर चीज़ को परफेक्ट करें, कंट्रोल में ले लें, अरेंज करें, ऑर्गेनाइज्ड। इन सक्सेस देयर इज़ डिग्रेडेशन फीलिंग शेम। देखा, सो शेम इसलिए, शेम कब आती है? शेम तब आती है जब दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, हालात किस तरह के हैं, फिर डिग्रेड होता है, हमारी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है कुछ ना। ये एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर टाइप ऑफ नहीं है मामला। आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन। सो अभी ये थोड़ा टाइम लेंगे और स्टॉक करेंगे, या और टाइम लेंगे, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन भी रखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से चल रहे हो। स्टॉक कर रहे हैं ना आपको जहाँ जहाँ से हो सकता है, और ये थोड़ा टाइम और लेंगे। इनके अंदर ना बहुत से क्वेश्चंस हैं अभी। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो वही बात कि अब अभी टाइम ले रहे हैं ना, खुद को रिकवर करेंगे। अब हर्ट्स जो गुजरे हैं, टेंशनों में से जो गुजर रहे, रोना धोना, दिल दुखा हुआ है, तो ऐसे में क्या सूझता है बॉस? आई वॉन्ट यू। ये वॉन्टिंग इनके अंदर बहुत है आपके लिए। हाँ, आपको चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीट यू बेटर। सो सोचते रहते काश उन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक किया होता, आपके साथ अच्छे से बिहेव किया होता। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। सो आपके बारे में यही सोच है कि आप दुनिया की वो हर सबसे अच्छी चीज़ रहे हो इनके लिए। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, या दुनियावी चीज़ों के पीछे अपने आप को छुपा लिया, या पैसे के पीछे, काम के पीछे, लोगों के पीछे अपना आप छुपा के रखा। सो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। होपफुली ये आपकी और इनकी समझ में आती हों एनर्जीज़, और आपको रेजोनेट की हों। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगा, कैसा फील हुआ, और कितनी रेजोनेट की। ठीक है, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय।
ओके 30 हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया था या फिर ये अल्फ़ाबेट्स नंबर 2 या ये डेक पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। होपफुली कि आप ठीक ठाक हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया तो ज़रूर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड रख के सुनिएगा आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज़ ओवरऑल क्या हैं अभी, और आपकी आसानी के लिए कि आपको रेजोनेट करें कि नहीं, हम आपकी भी रीडिंग इसी में निकालेंगे ताकि आपको पता हो कि कितनी रेजोनेट हो रही है। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ ऑप्शन नंबर 2 के लिए ओवरऑल क्या हैं। द एम्प्रेस, बिंगो, एस ऑफ कप्स, लवली, द लवर्स really? Wow. 6 of Wands. वाह 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 ज़बरदस्त भाई, दिल खुश हो गया। ओके Six of Cups, really? The High Priestess, Eight of Swords, Seven of Cups, Ten of Coins. Okay. So आपके पर्सन ये बात करते हैं, उनकी आपके लिए एनर्जीज, गॉश, पिंच मी मैंने भी यही पिक किया है। सो आपके पर्सन जो है आपको बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले उनको लगता है कि उनको बेहतर बनाना है, अपने आप को आपके काबिल करना है कि आप पसंद करें। वो होता है ना कि मैं ख़ुद को संवार रहा हूँ ये सोच के कि तुम मुझे चाहोगे, तो एग्जैक्टली वो चीज़ है इनमें। तो ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं, यूँ समझ लें आप टॉप पे हो इनकी लाइफ में, आप ब्यूटीफुल हो इनकी नज़र में, आप एक्टिव हो, इम्प्रेसिव इंसान हो, आप क्रिएटिव हो, आप अबंडेंट हो, हेल्दी हो, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हो। तो ये आपको ऑल टुगेदर परफेक्ट देखते हैं, आपका गुड टेस्ट है कपड़े पहनने में, खाने में, लाइफस्टाइल में। सो बहुत स्पेशल इंसान हैं आप। जो इनका वीनस साइन है ना, आपकी वजह से जगमगाता है, जिगलिंग करता है। मतलब कि रोमांस का जो मन है वो इनका आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा है, और ये आपके साथ मोहब्बत में हैं। इट्स लाइक अ टोटली इन लव। इनको लगता है कि यहाँ पे नई पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों के हो सकता है यहाँ पे प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन हो, या ये आपसे बच्चे चाहते हैं, इस तरह हो सकता है। बहरहाल ये आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, इनकी मोहब्बत बढ़ रही है, एक नई रियलाइजेशन है इनके अंदर ना, नया जज्बा है मोहब्बत का आपके लिए, और आपको बहुत चाह रहे हैं। इट सीम्स लाइक कि उनको लगता है कि आप इनके सोल कनेक्शन हो, या फिर आप इनके ट्विन कनेक्शन हो, डिवाइनली गाइडेड हो, यूनिवर्स की तरफ से भेजे गए हो आप इनके लिए। इस तरह से इनको फील होता है, दे आर एब्सोल्युटली इन लव। अच्छा, एक और चीज़ है इस स्प्रेड में जो मैं देख रही हूँ, वो ये कि ये इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ में हो सकता है, या आपकी टेक इट रेजोनेट, आपके यहाँ कोई चॉइस है। मतलब एक इंसान की लाइफ में कोई चॉइस हो सकती है ना, थर्ड पार्टी हो सकती है लव ट्रायंगल बेस पे, या फिर कोई चॉइस हो सकती है। मगर वो जो दिल किसी को पिक करता है, किसी को चूज़ करता है, वो आपको, आपके लिए वो दिल इनका हुमकता है। तो इट सीम्स लाइक कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं अभी, या मोहब्बत करना चाहते हैं आपके साथ, ये इंटीमेट की ख्वाहिश भी रखते हैं। और आपसे जो इनको सुकून, आपकी सोच, आपकी चाहत इन्हें सुकून दे रही है, वो शायद अभी किसी और को नहीं। ये करंट एनर्जीज़ हैं, ओके, हाँ ठीक है। ओवरऑल जो भी एनर्जीज़ जब भी आप देखो, तो ये बॉन्ड चाहते हैं आपके साथ। अगर बॉन्ड बना हुआ है तो इसको मज़ीद मज़बूत करना चाहते हैं।
और फिर जाहिर सी बात है बेबी वगैरह भी चाह रहे हैं। सो ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ना पब्लिकली अनाउंस करना, इसका नाम अनाउंस करना कि ये मेरा रिलेशनशिप है, और प्राउड फील करना चाहते हैं, डेट करना चाहेंगे, अचीवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको अचीव कर लेना चाहते हैं, प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, सराहना चाहते हैं आपको, और आपसे भी कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हैं। आई गेस कि ये आपको वॉच कर रहे हैं कि 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर। अब मेरी बात करूं तो मैं तो आई एम अ स्टार, यू नो, तो मगर आपके यहाँ ये किस तरह से बन रही है इमेज, आपको पता होगा कि ये आपको देखते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, और आपको सराहते भी हैं, आपके काम को सराहते हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, आप में कोई फ्लॉ नहीं है। इनके नज़दीक इनकी एनर्जी बता रही है कि आप में कोई फ्लॉ नहीं है। इनके नज़दीक आपकी बात अलग है अभी। सो आपकी तरफ आते हैं, आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। आप जो हो इनके साथ ऐसे जैसे आपने अपनी तरफ से एनर्जीज़ को इन्वेस्ट किया है, इनमें आपने दिया है, और आपको उस तरह से रिटर्न नहीं मिला है जैसे आप चाह रहे थे, तो इम्बैलेंस रहा है। अब आपने मैसेज दिया, प्रपोज़ल दिया, मनी दी, सपोर्ट दी, सॉरी किया, दिल बड़ा कर लिया, इनकी गलतियाँ माफ़ कर दी, पहल कर ली, कुछ भी आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, एफर्ट लगाई, और अब आपकी एनर्जी बताती है कि आप किसी हद तक साइलेंट हो। अब आप ज़्यादा एक्शन में नहीं हो, ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं आते हो। अपना इनर वर्क, जो भी आपका वर्क है, इंट्यूटिव वर्क है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पिक किया है, ये मेरा टैरो वर्क है, और मैं स्पिरिचुअल वर्क करती हूँ, ठीक है ना, साइकिक वर्क करती हूँ, एम्पैथ हूँ, मैं उस तरह से चलती हूँ। तो अब आप लोगों के क्या वर्क्स हैं आपको पता होगा। अब इबादत करना, प्रार्थना करना, मिन्नत क्या कहेंगे उसको, मन्नत मुरादे करना, फिर जो आपके अंदर कमज़ोरियाँ इन पे काबू पाना, अपनी स्टडीज़ करते रहना, या फिर सीक्रेटली एडमायर करते रहना, स्टॉक करते रहना, और साइलेंट हो जाना, बस अब खामोश बेहतर है। और कभी कभी होता है, वो कहते हैं ना टेलीपैथी करना, वो चीज़ हो सकती है। आप स्पिरिचुअल वर्किंग कर रहे हो, किसी से हीलिंग्स ले रहे हो, ये भी हो सकता है। सो इस तरह की एनर्जी पे हैं। अगर आपके यहाँ प्रेगनेंसी टाइप ऑफ सिचुएशन है तो फिर आप इस वजह से, अच्छा, आप अपनी फर्टिलिटी पे और अपनी फेमिनिज़म पे, अगर आप फेमिनिन हो तो उस पर काम कर रहे हो। अगर आप फेमिनिन नहीं हो, आप मेल हो, तो देन आप अपनी जो सेंसिटिविटी है आपके अंदर, हर एक के अंदर मेल और फीमेल मिक्सचर्स होते हैं नेचर में। तो आप जो आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं, या आपकी जो फेमिनिज़म, जो जेंटलनेस है आपके अंदर, सेंसिटिविटी, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, मगर आप साइलेंट हो। ज़्यादातर के लिए मुझे लग रहा है आप साइलेंट हो, नो कांटेक्ट में हो, और कम्युनिकेशन भी बिल्कुल नहीं है, और आप ये ब्लॉक्ड हो या रिस्ट्रिक्ट हो। आपने किया है या इन्होंने किया है ये तो आप लोगों को पता होगा, मगर समहाउ ये रिस्ट्रिक्ट एनर्जी है कि आपके कॉन्फिडेंस भी लो है। हालांकि वो आपको इतने हाई रिगार्ड्स देते हैं, मगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, या आप अपनी सोचों में इतने मगन हो, आपकी कुछ एक्सेप्शनल ही सोचें हैं, शायद हालात ऐसे नहीं हैं, अगर हैं भी थोड़े बहुत ग्रॉस्ड, तो आपकी सोचों ने मज़ीद इसको गहरा कर दिया हुआ है। आपको लगता है मसला हल नहीं हो पाएगा, शायद हाथ आगे बढ़ाने से, थोड़ी सी मशक्क़त करने से मसाइल हल हो जाएं, मगर जो कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों में, आपकी तरफ क्लैरिटी नहीं आए, दोनों के आपके की तरफ क्यों क्लैरिटी नहीं है, आपके अंदर कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप अपना मोराल डाउन कर देते हो, स्पिरिचुअली भी डाउन कभी कभी हो जाते हो, हालांकि आपके अंदर बहुत एबिलिटीज़ है, आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या आप किसी से इस तरह से जो होती है इनर वर्क टाइप ऑफ हेल्प्स ले रहे हो। और उसके अलावा यहाँ आपको यही उम्मीद रहती है कि ये ही कुछ कर ले, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा लिया, आप मज़ीद कुछ नहीं कर सकते हो।
तो सेल्फ इम्प्रिजनमेंट समझ लो, कभी कभी आपको लगता है आप तंग हो रहे हो या फंसे हुए हो। सो डिफरेंट इल्यूजन्स हैं, डिफरेंट सोचें आती रहती हैं, डिफरेंट मूड बनते रहते हैं आपके, और फोकस नहीं बनता, फैंटेसी बनती रहती हैं आपके अंदर। डिस्टर्ब सी है ये आपकी एनर्जी, मगर ये तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पर हैं। पारल ये बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेकर ना, अच्छे से सो भी नहीं पाते, डिस्टर्ब रहते हैं। इन्हें कुछ मामलात में गिल्ट भी हैं, आपके साथ कुछ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए शायद पास्ट में। किंग ऑफ कॉइन्स, ये शादी ही करना चाहेंगे, आपको सपोर्ट और हेल्प भी देना चाहते हैं, एक अच्छा स्पाउस बनने की ख्वाहिश है। अगर ये पहले से शादीशुदा हैं तो ये उस शादी को भी छोड़ना नहीं चाहते, ये हर एक को साथ लेके चलना चाहेंगे। कारोबारी इंसान भी हैं, काफ़ी अच्छे हंसे कारोबारी इंसान है, पैसे वाले बंदे लगते हैं। हाँ हाँ, सो नाइस, आपको बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल है, मतलब मिल जाएंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मिलेंगे तो ये मोहब्बत कम नहीं होगी। बहुत सेंसिटिव हैं आपके लिए, बहुत केयर, आपके लिए बहुत दुआ करते होंगे, प्रेयर्स बहुत करते होंगे, प्रार्थनाओं का सिलसिला ये रेगुलर है इनके अंदर। लाइफ में आपके लिए जो कनेक्शन है ना, एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है इनका आपके साथ, टूट नहीं सकता। आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी बहुत पसंद हैं इनको। डीपली इन लव विथ यू, एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। हो सकता है इनका कोई एक्स हो या फिर कोई और पर्सन हो, कुछ के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगी, उसके लिए भी सेंसिटिव हैं। मगर वही बात की लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने इनको बहुत मेच्योर बना दिया है, और इन्होंने अपनी फीलिंग्स बड़ी साइलेंट रखी हैं आपके साथ, मोहब्बत अपनी बहुत साइलेंट रखी है आपके साथ। पेज ऑफ कॉइन्स, इट सीम्स लाइक कि ये आपको प्रपोजल देना या आपसे बातचीत करना, कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, आपकी ख़बर रखते हैं, ये आपकी ये ख़बर रखते हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, प्रपोज़ल भी देना चाह रहे हैं, बच्चे वगैरह के सिलसिले भी हैं यहाँ पे कुछ के लिए। सो लेट्स सी मोर। आप बहुत डिस्टर्ब हो, आपने बहुत दिया है, अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाई है, और आपको लगता है कि आपकी एफ़र्ट जो है कोई रंग नहीं लाई, आपने हार मान ली, आप डिस्टर्ब हो, कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों में, बात खुल के नहीं हो पा रही है। बहुत वेट वेट वेट, आपको भी वेट है, आपको इस कनेक्शन में वेट है, आपको लगता है कि हाँ कुछ मामला ख़त्म हो गए हैं, कुछ चीज़ें नहीं चल पाएंगी, कुछ चीज़ों में आप हारे हुए हो, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया गया, आपको दुख है, एफ़र्ट आपकी ज़ाया गई है, कुछ मामलात में आपको ऐसा लगता होगा डिसेप्शन हुए हैं, या आपके यहाँ किसी की डेथ हुई थी, किसी कनेक्शन की या रिलेशन की या किसी फैमिली की मेंबर की पास्ट में। पास्ट की एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ, तो इस वजह से शायद आप डिस्टर्ब भी हो। मगर यहाँ जो नज़र आ रहा है कि आपको उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर हो जाएगा, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको ये है कि जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, आपने बहुत एफ़र्ट लगाई है, और अभी भी आपको उम्मीद है कि फसल पकेगी और आप फ्रूट्स खाओगे। यस एब्सोल्युटली, आपको उम्मीद रहती है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नया स्टार्ट बन जाएगा, घर बन जाएगा, रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, पैसे शैसे स्टेबलाइज्ड लाइफ हो जाएगी, या प्रेगनेंसी हो जाएगी, जो भी आपकी डिज़ायर है, थोड़ी सी उम्मीद है आप में, इसीलिए आप इनर वर्क भी तो कर रहे हो ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सोचते रहते हो कैसे मैनिफेस्ट करना है आपने, बोल्ट हो आप, अपने एम्बिशंस के ऊपर काफ़ी फोकस्ड हो आप, अपने करियर पे फोकस्ड हो, या फिर अपने पर्सनल सेल्फ पे बहुत फोकस्ड हो आप। मगर जो इस रिलेशनशिप की बात करें तो आपने कुछ मामलात में बिल्कुल हार मान ली है, डिस्टर्ब भी रहे हो। किंग ऑफ कॉइन्स, इट सीम्स लाइक के नाइट ऑफ कॉइन्स है, सॉरी मैं भी कहूँ किंग ऑफ कॉइन्स तो निकल चुका है। स्लो स्टडी, बहुत स्लो मोमेंट्स में ये रिलेशनशिप ग्रोथ किया है,
मगर इसमें धोखे कम हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, आपस में बहुत स्लो मूवमेंट्स चली हैं आप लोगों की। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने की या इनके साथ मैनिफेस्ट करने की। सोचते रहते हो मगर फोकस नहीं हो पाते हो, मगर अपने करियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी फोकस्ड हो। सो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कि आपको असल में इस रिलेशनशिप के लिए अभी क्या करना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है, स्टार्ट, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल बहुत है आप लोग, टूट नहीं सकता ये कनेक्शन, इजी नहीं है तोड़ना। कम से कम अभी ठीक है, चैलेंजेस हैं, क्रेव बहुत है ना, तो ये एक टाइमिंग सिचुएशन है। एक बंदा चैलेंज देता है, दूसरा बंदा मोहब्बत और जेंटलनेस के साथ, या चले मैरिज में हो तो फिर ज़बरदस्ती भी हो जाती है प्यार मोहब्बत वाली। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो नई पोटेंशियल है, नई अपॉर्चुनिटी, नई मैनिफेस्टेशन सडनली एक्साइटेड सी हो सकती है। ब्लेस्ड बी, प्रेगनेंसी भी, फिज़िकली इंटीमेट होना, कोई पिकनिक वगैरह कर लेना। आपके अंदर थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं, इंटरनल मैटर्स हो सकते हैं, या इस रिलेशनशिप में कुछ बातों पे आप, मगर ये तो बड़े मस्त हैं बॉस। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस, सॉरी आपके लिए एंजल गाइडेंस। Awareness, live in the moment, be conscious of your thoughts, look for signs and guidance. So वही मैंने बात की ना कि आप कंफ्यूज्ड हो और आपके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस, मतलब आपने अपनी एक तो हालात जो हैं मगर बहुत सी चीज़ों में आप अवेयर ही नहीं हो, बहुत सी चीज़ें आपको समझ ही नहीं, आप कंफ्यूज्ड हो या गैर ज़रूरी सोचे पाल के डिस्टर्ब हो रहे हो। Nature, ground yourself, find a sanitary in nature, count with the elements. So पेशेंसली चलने की अभी ज़रूरत है। अभी आप ना अपने आप को, जिस तरह से आपने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है अपनी लाइफ में, जैसे भी उस तरह से रहो, नेचर के साथ कनेक्ट रहो, एनिमल्स, पेट्स या जो भी आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, भला अच्छा भला इंसानों में, जानवरों में, नेचर में, किसी भी तरीके से जो भी सोर्सेस, उनको एम्ब्रेस करो, क्योंकि शायद आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। आप अभी ठीक नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो। मैं अपनी बात करूँगी, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी कुछ अरसे से, मैं इस वजह से इस तरह की थी। अब आप लोगों को पता होगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी या चल रही है, ठीक है ना। सो लेट्स सी मोर। अभी भी मेरा सूं चल रहा है, मैं अभी भी थोड़ा सा फ्लू है मुझे। सो लेट्स सी आपके और मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 कि सोल्यूशन इज़ देयर, आप लोगों के सोल्यूशन निकलने वाले हैं, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन है, शायद आप देख नहीं पा रहे हो। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सपोर्टिव एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर कोई रास्ते हैं। ओ वाओ, नंबर 34 है, 33 एंड नंबर 34। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे कोई ट्रैवल, कोई जर्नी हो सकता है, थोड़ा सा मूड स्विंग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कोई ट्रिप है जो शायद आप लोग के लिए आसानियाँ निकाल के लाए। ट्रैवल आप लोगों के लिए बेहतर रह सकती है। पहले थोड़ा सा रिस्क था आप लोगों के रिलेशनशिप में, रेस्टलेसनेस थी, मगर अभी जो सिचुएशन है थोड़ी सी डिफरेंट है और आसानियों की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। हैप्पी मोमेंट्स आ सकती हैं, या कोई हैप्पी ट्रिप, थोड़ी सी छोटी सी पिकनिक वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ करने से भी आप लोगों की बेहतरी हो सकती है, ठीक है। ये भी चांसेस हैं। सो लेट्स सी आपके मज़ीद मैसेजेस देखते हैं क्या हैं आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपके लिए। आई कुड बी योर हीरो, ये ट्वाइस एनर्जी आ गई है। ये आपके स्पेशल पर्सन बनना चाहते हैं, आपको बस अपने गिर्द घुमाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का यही सेंटर हो, स्पेशल पर्सन। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू लीव। सो अगर इन्होंने आपको पहले कभी छोड़ा था या किसी बात पे नज़रअंदाज किया कोई बात, शायद इसमें शायद आपकी कुछ गलती रही हो, या आप डिस्टर्ब थे, इस वजह से ये थोड़े से साइड पे हटे थे कुछ मामलात में।
आई जस्ट वॉन्ट स्पेस टू चेंज। सो ये ट्रैवल भी कर रहे हैं या चेंजेस के ऊपर हैं, ये चेंज चाह रहे हैं, थोड़ा सी स्पेस या टाइम, और रिलीज़ करना चाहते हैं स्ट्रेस को, एंजाइटी को। आई एम रियलाइजिंग द पावर ऑफ दिस रिलेशनशिप। बैकग्राउंड में भी यही एनर्जी आई है। इट सीम्स लाइक कि ये इनके अंदर पोटेंशियल है इस कनेक्शन को कनेक्ट करने की, आपसे कनेक्ट होने की। नंबर 11 भी है। सो इट सीम्स कि ये आपको ट्विन भी देख रहे हैं, सोल कनेक्ट भी देख रहे हैं, या अपने साथ कंपेटिबल देख रहे हैं एज अ गुड लाइफ पर्सन, लाइफ पार्टनर। और क्रेव जो है ना वो भी महसूस कर रहे हैं। आपका तो दिल कर रहा होगा ये रीडिंग ही ना ख़त्म हो, है ना। सो आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल टीम वर्क। सो यहाँ पर टीम वर्क की इनकी रिक्वायरमेंट है, या फिर कह लो कि घुल मिल के रहना, एक दूसरे को स्पेस देना कि अंडरस्टैंड कर पाएँ और मिलजुल के रिलेशनशिप को एक्सपैंड करें, ग्रोथ दें। हो सकता है थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल हो, तो मैं तब फिर ये चाहेंगे कि सबको साथ लेके चलें, सबके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, एडजस्टमेंट कर लें। कभी कभी मम्मी डैडी वो जो होते हैं मैच मेकर्स, दोस्त, कोलीग्स, उनकी हेल्प कि वो सब मिलके हमारी हेल्प कर दें मिलाने में, ये भी हो सकता है। टेक इट रेजोनेट। सो लेट्स सी। पेन रखा हुआ है मैंने टाइम लिखने के लिए, टाइम स्टैम्प। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। डरते हैं आपसे रब्ता करते हैं कहीं ना हो जाए या फिर कोई और गड़बड़ ना हो जाए। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कुछ मामलात में होती हैं ना गलतियाँ या रुकावटें आई होती हैं, कुछ बंदिशें होती हैं, हमारी ज़िद्दें होती हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा रिलीज़ करना होगा आपको एक दूसरे को, ठीक है, स्पेस देनी होगी। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। बताना चाहते हैं कि ये कैसा फील करते हैं आपके लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग हो गई गाइस। होपफुली कि किसी अंदाज में आपको रेजोनेट कर जाए। स्टार साइंस की बात मैंने नहीं की है, हालांकि मैं समझती हूँ कि स्टार साइंस तो तकरीबन सारे ही आगे होंगे, फिर भी कुछ लोगों की आसानी के लिए या सेटिस्फेक्शन के लिए मैं स्टार साइन बता देती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था पिछले दिनों, मैडम आप बहुत बकवास रीडिंग करती हैं क्योंकि आप राशि नहीं बताती हैं। सो राशि की बात करते हैं। एरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। दिस इज़ द विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। Cancer energy is very important here. Sagittarius energy is important here. Capricorn energy, Pisces, Cancer, Scorpio. This is Taurus and Libra. Pisces, Cancer, Scorpio. Gemini is very important here. Virgo, Taurus and Capricorn. And Seven of Cups. This is Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini and Aquarius, Cancer and Pisces, Virgo, Taurus and Capricorn. देखा सारे स्टार साइंस आ चुके हैं। सो ये आप लोग की रीडिंग थी। होपफुली आपने इंजॉय किया हो। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। Hi, option number 3, sorry. हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ये अल्फ़ाबेट्स या ये स्टोर पिक किया था या फिर ये डेक पिक किया था, ये आप लोग की रीडिंग है। देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए क्या करे। ओपन माइंड रह के सुनिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, विल बी अप्रिशिएट। और प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर ये सारी रीडिंग्स ऐड होती है, पिकअप आयल और पिकअप डेक। ऑप्शन नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी फॉर ऑप्शन नंबर 3 के लिए। 9 of Swords, Page of Cups,
10 of Pentacles, 9 of Pentacles. Okay, so मिक्स एनर्जीज हैं इनकी. आई विश के कार्ड्स ठीक हो जाए. बड़े स्लिपी से है, कलर्स बड़े प्यारे हैं इनके. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. अब आएंगे नज़र सारे कार्ड्स, ठीक है ना. ओके, द मैजिशियन, बड़े चालाक हो भाई. 8 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन के साथ 8 ऑफ सोर्ड्स बड़ा अजीब लगता है बस. एस ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट ठहरे भाई. ओके जी, आप लोगों के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी पहले बात करते हैं, कि फिर मैं आपकी बात करूंगी ताकि आपको पता हो कि आपको एनर्जी कितनी रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है. सबसे पहले आपकी पर्सन, आय हाय, नींद नहीं आती, नींद बिल्कुल नहीं आती, बहुत परेशान. मैं खुद बहुत परेशान हूँ. ठहरे ज़रा, मुझे अपने ना ये जो मेरा है ना इन्वर्टर, इसका सेटिंग कर लें दें, मुझे गर्मी लग रही है. ओके, डन हो गया. अच्छा जी, ये जो है इनको नींद नहीं आती, सुकून से सो नहीं पाते, उल्टे सीधे ख्वाब आते रहते हैं, परेशान रहते हैं, नींद टूट टूट के आती होगी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ख़ुद से बातें करते रहते हैं. अगर आपके साथ पहले से गलत कर चुके हैं तो उसका पछतावा भी बहुत है. उसके अलावा आपको खो देने का डर, मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें इनके अंदर चलती रहती हैं. हेल्थ इशू ना हो, आई एम नॉट विश के कुछ इनका हेल्थ प्रॉब्लम हो, मगर यहाँ पे एंजाइटी दिख रही है, ठीक है. हल्का फुल्का सर दर्द, ब्लड प्रेशर, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. ये इनका दिल है कि आपसे बात करें, आपको खोना नहीं चाहते हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ ना फ्लर्टी होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाहते हैं. ठहरें भाई, एक मिनट. ओके, सॉरी. हाँ, तो ये जो है प्रॉपर तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन में डेट करना, शायरी करना, अपने एक्सप्रेशंस देना, अपनी लव को बताना, आपके साथ खोल के आपको बताना, इस तरह से चाह रहे हैं. अगर मैरिज हुई है तो बेबीज़ वगैरह के ऊपर डिस्कस करना भी चाहते हैं, गुनगुनाना, बहुत ढेर सारी इनके पास बातें हैं जो ये करना चाहते हैं, ढेर सारी. एक चैटर बॉक्स हैं ये. सो और बड़ी मासूमाना सी बातें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं, बस वो होती है ना मासूमाना सी बातें, वो चीज़ है. गलती हुई है तो माफ़ी मांगना, या आपसे गलती हुई है तो माफ़ कर देना, इस तरह की इनकी एनर्जी है. प्रपोजल देना, डिफरेंट किस्म की सोचें हैं, गिफ्ट्स वगैरह देना लेना, बड़े सेंसिटिव से हुए आपके लिए. सो आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं. और दूसरा, अगर इनकी कहीं और शादी हुई है तो ये फिर वो नहीं तोड़नी इन्होंने, ये भी ज़हन में रखिएगा. मगर कहीं ना कहीं आपको पार्ट ऑफ फैमिली समझते हैं, आप इनके लिए ना फैमिली का हिस्सा हो. कोई ठहरो भाई, मेरे स्टोन्स क्यों नहीं नज़र आ रहे? ठीक हो गया. सो ये आप जो इनके पार्ट ऑफ फैमिली हो, इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी, इनकी फैमिली आपसे बनती है.
ठीक है, ये नहीं कि आपके बगैर आप ना हो तो इनकी फैमिली नहीं है, नहीं, आप इनकी फैमिली के हिस्सा हो और शादी ही करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ। अभी की जो इनकी एनर्जी है, जब भी आप ये रीडिंग देखें इस हिसाब से करंट में, ये आपके साथ लंबे चौड़े प्रोग्राम्स पे हैं कि बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, जायदाद भी बनाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, दादा दादी भी बनेंगे, नाना नानी भी बनेंगे। सो इस तरह से सोचते हैं, रस्म व रिवाज के साथ शादी करेंगे, वेल्थ एंड हेल्थ सब कुछ होगा, ऑलराउंडर। और इनको लगता है कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पे अगर ये मेल हैं तो ये पैसा बनाना, कारोबार करना, कामयाब होना, अचीवमेंट्स पाना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके ये पर्सन जो फीमेल हैं तो ये चाहते हैं कि घर की हर ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हो, ठीक है, इस तरह से चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं आपके साथ। हाँ, शादी करना चाहते हैं, फैमिली को साथ भी चाहते हैं, मगर थोड़ा सा सेपरेशन सा होता है ना, सेपरेट सा अपना एक कंफर्ट जोन, वो चीज़ इनकी रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। बहरहाल यहाँ पे जो ओवरऑल देखा जाए तो इनको लगता है कि अभी इन्हें ग्रोथ करनी है, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच भी करना चाहते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व भी करना चाहते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है। आपको सपोर्ट करना भी चाहेंगे। अच्छा, शॉपिंग करना, कपड़े लेना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने आप को बनाना संवारना और अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद के रखना, यूज़ करना, ये सारा कुछ पता क्यों कर रहे हैं? इम्प्रेस करना है आपको। ये भी इनकी एनर्जीज़ में थोड़ा बहुत आता है। सो इसलिए थोड़े से सेल्फ फोकस्ड भी है ना, इनकी ट्वाइस 9 आया हुआ है यहाँ पे। सो बहुत थोड़े से सेल्फ फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं ना, इसलिए। सो इस वीक में नॉट इस वीक सॉरी, ये ओवरऑल इस एनर्जी में आपकी एनर्जी की बात करते हैं। आप वेट करते रहते हो, किस चीज़ का वेट करते हो भाई? मैसेजेस का इनकी तरफ से, या न्यूज़ कोई प्रपोजल का वेट करते हो, या कहीं जॉब का वेट कर रहे हो? क्या वेट कर रहे हो? ट्रैवल का वेट कर रहे हो? कहीं ट्रैवल करना है? क्या करना है? हाँ, सो फ्यूचर प्लानिंग तो बहरहाल आपके अंदर चलती रहती है। काफ़ी पुरुमीद हो कि आपको जो पीछे दरवाजे आपने खोल रखे हैं, या पीछे से जो पहले से प्लानिंग्स चल रही थी, वहाँ से आपको बड़े फ़ायदे मिलेंगे। एक्सप्लोरेशंस भी चलती रहती हैं, बड़े होप्स हैं आपके अंदर। और दिल करता है आपका मैनिफेस्ट करने का, कभी कभी थोड़ी सी छोटी सी चालाकी लगा के, कुछ मैनिपुलेट करके सिचुएशन को, रिलेशनशिप में कुछ बातचीत करने का दिल करता है। आपका दिल करता है कि आप एक्ट करो और किसी तरीके से अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाओ, बोल्डली ना, स्किल्डफुली ट्रिक्स चलाएं। मगर आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, डर भी जाते हो, ब्लॉक भी हो जाते हो, बात करते हुए डर जाते हो, कुछ बातों में घबराहट है, कुछ बातों में खौफ है आप लोगों में। आप दोनों में ही खौफ है, कम्युनिकेशनल, या तो आप लोग अपनी बातें खुल के कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोगों को कोई फैक्टर्स हैं आपकी लव लाइफ में जिनकी वजह से आप घबराए हुए हो। तो एंजाइटी, स्ट्रेस यहाँ पे आप दोनों साइड्स पे नज़र आ रहा है। और फिर वो जो अपनी अपनी सोची हैं वो तंग भी कर रही हैं। ये नहीं कि फिर ये जो सोची है ना, ये एक दूसरे को भी तंग कर रही है और ख़ुद को भी कर रही हैं, रास्ते भी रोक रही हैं। फिर आप अपनी सोचें एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। दिल करता है आपका बात करने को, ओपन अप होने को, मगर झिझक रह जाती है। और फोकस भी आपका ये इंसान है, आपके अंदर इस इंसान को लेके फोकस है। आप चाहते हो पहल कर लूँ, बात कर लूँ, प्रपोज़ कर लूँ, गिफ्ट्स दे दूँ, कोई शुरुआत हो जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी लगा लूँ इस रिलेशनशिप में, दोबारा से शुरू हो जाए या फिर रीस्टार्ट, जो भी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है। उम्मीद है कि आप लोग का रिलेशनशिप में कुछ शुरुआत होगी, कुछ नई प्रोग्रेस आएगी। बस आप लोग दोनों ही अपनी अपनी जगह पे या तो गिल्टी हो, शर्मिंदा हो, कन्फ्यूजन का शिकार हो, या एक दूसरे को खो देने का डर रखते हो, ठीक है, या आउटसाइडर फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से प्रेशर में हो।
नए सिरे से रिलेशनशिप को बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, या इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत या कोई नया बेबी वगैरह, कोई फैमिली मेम्बर, कोई इजाफा, इस तरह से सोचते रहते हैं। अपसेट हैं वैसे। 7 ऑफ सोर्ड्स। सो ये जो आपके साथ बातचीत करते हुए, ये कुछ बातों में आपसे स्नीक्ड होते रही हैं ना, लापरवाही, झूठ बोला या अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, कभी इधर को कभी उधर को, तो अवॉइड करने की कोशिश या हेरा फेरी करने की कोशिश, जासूसियाँ भी की हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है, मुझे उम्मीद थी ये निकले गई। 2 ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट की प्रॉब्लम है इनको। अगर ये किसी और के साथ मैरिज में है तो फिर तो इनको प्रॉब्लम है आपके साथ कमिटमेंट करना, ना उन्हें छोड़ सकते हैं ना आपको छोड़ सकते हैं। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। कंफ्यूजन का शिकार इंसान है, एक बंदा किधर किधर जाए, क्या क्या करे, बिजी पर्सन। और पैसों का प्रॉब्लम है, पैसे बनाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं फ्यूचर को, घर को, फैमिली को, प्राउड फील करना चाहते हैं। बहुत प्यार करते हैं आपको, अनकंडीशनल लव, और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। या आपके एक्स वाली सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, या आप लोगों के साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी है। बहरहाल ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और अपनी फीलिंग्स को बड़ा कंपोज भी रखा हुआ है। जज्बात हैं इनके आपके साथ जुड़े हुए, अखराजात बहुत हैं इनके। आप कुछ खबर के बारे में ही आप इंतज़ार कर रहे हो, या किसी के आने का इंतज़ार हो रहा है आपकी, इसी तरह से है। मेल मैसेज का इंतज़ार या किसी इंसान के आने का इंतज़ार, कोई ख़बर सुनना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, कोई फ़ैसला। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। डेली रूटीन लाइफ आप चाह रहे हो ना, इसी तरह से मैनिफेस्ट करना चाहते हो। डेली रूटीन लाइफ सेफ, सिक्योर, फाइनेंशियली भी सिक्योर हो, और आसानियाँ हो ज़िंदगी में, प्रपोज़ल हो जो सेफली चले लॉन्ग टर्म पे। कभी कभी आपको बोरिंग सा लगता है ये कनेक्शन ना, तो आप इसको थोड़ा सा जिगलिंग बनाना चाहते हो ना, स्पेशल सा, एडवेंचरस। बड़ा दिल करता है प्रपोज़ल देने का, हाँ बड़ा दिल करता है इनसे बात करने को, सॉरी शारी या फिर रोमांटिक होने का। क्या बात है आपकी, इतना प्यार है आपके दिल में इनसे मिलने को, इनके साथ रोमांस करने को। बागों में बहार है, क्या गाना है, बागों में बहार है, मुझे तुमसे प्यार है, कुछ इस तरह का सॉन्ग है ना, पुराना सा। ये वो हिसाब है आपका। हाँ देखो ज़रा, शादी करना, रिलेशन बनाना चाहते हो, मोहब्बत भी है, बात भी नहीं कर पा रहे हो खुल के, मिल भी नहीं पा रहे हो खुल के, और मिलना भी आप दोनों ही चाह रहे हो। ये थोड़ा सा बेईमानी कर जाते हैं आपके साथ किसी किसी मामले में, मगर आपके साथ फेयर हैं। बेईमानी पता क्यों करते हैं, शायद पैसों का प्रॉब्लम, या फिर वो कमिटमेंट इश्यूज़, डिफरेंट किस्म के झंझट, या कह लो फैमिली पर्सनस इन्वॉल्वमेंट। तो ये ट्रेडिशनल सा सिस्टम है ना, तो इस वजह से। वरना ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, आप भी इनको इंतज़ार पे हो, ये भी आपके इंतज़ार में है, ये भी जल्दी करना चाहते हैं, आप भी कर रहे हो। बस चल रहा है सिस्टम। तो अच्छा ट्रैवल है ना, हाँ उम्मीद रखी हुई है अभी तक ना कि कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ना, कोई उम्मीद तो बनेगी। ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ, और आई एम नॉट विशिंग कि ये ख़त्म हो। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। 5 ऑफ कप्स। सो द जस्टिस इज हियर। ये क्यों आया? सो इट सीम्स लाइक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन हुई है, कोर्ट केसेस हुए कुछ लोगों के, या फिर आप लोगों की लाइफ पे कोई डिसीजन ऐसा कार्मिक सा गुजरा है। और उसके अलावा शायद कुछ लोगों ने कोर्ट मैरिज या छुप छुपा के मैरिज की हो, ये भी हो सकता है। समहाउ बैलेंस वीक है, या फिर कोई फैसला करना है लॉजिकल। अच्छा जी, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप पछता रहे हो किसी बात में,
अफसरदगी है, तो इस ना पछताओ, जो मौजूद है उसमें रहने की कोशिश करो, जितना है जैसा है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, माजी से निकलने की कोशिश करो। अगर आपको कोई गलती है, आपने रिग्रेट्स हैं, तो बस उसमें से निकलो, कोशिश करो, मौजूदा वक्त में जियो, मुस्तकबिल के फ़ैसले का बनाओ, मुस्तकबिल के बारे में सोचो, जो पास्ट में गुज़र गया है उसको रिलीज़ कर दो, या उससे बस सबक सीखो कि दोबारा से वो चीज़ ना हो। ठीक है, सो लेट्स सी। फ़िलहाल तो बहरहाल ये आपके जो पर्सन है ना, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, शादी आपके साथ करने की ख्वाहिश बहुत पक्की है इनकी, मगर फ़िलहाल इनकी एनर्जीज़ बता रही हैं ये सेल्फ़ फोकस्ड हैं, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि ताकि आप भी इनके ऊपर प्राउड फील करें और ये ख़ुद भी शर्मिंदा ना हो। ठीक है, ये चीज़ इनमें है, या हील करना चाहते हैं, माजी से रिकवरी करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी messages. Prosperity, a gift of money is on its way, your income is increasing, manage your finances with love। देखा, ये इंसान फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं और बहुत मुमकिन है आप लोगों की लाइफ में आसानियाँ आए, रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, नया स्टार्ट बन जाए, एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह दें, आप कॉम्प्लीमेंट्स दें, या वाकई मनी वाली सिचुएशन ही कोई हो बेहतर। Possibilities, raise your standards, elevate your expectations, you have unlimited potentials। So ये थोड़ा सा हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत, तो अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लें या फिर अपनी सोच बढ़ा लें, बेहतर सोचें। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी आपने एक्सपेक्ट नहीं की, मगर आप कर सकते हो। तो कुछ अर्सा पहले की बात है, जब मेरी मदर ज़िंदा थी, तो एक कॉलोनी के पास से हम गुज़रे, तो जो हमारे साथ ड्राइवर था उसने विश किया कि काश मुझे ना गॉड जो है ना, ये यहाँ पे छोटा सा, सबसे छोटा वाला जो पैकेज वहाँ पे, वो वाला मकान मुझे दे दे। तो मेरी मदर ने कहा कि तुमने मांग भी रहे हो, गॉड से मांग भी रहे हो और बड़ी उम्मीद के साथ मांग रहे हो, तो तुम बड़ा क्यों नहीं मांगते, या तुम ये क्यों नहीं कहते कि अच्छा सा दे, तुम लिमिट क्यों बना रहे हो अपने लिए। उसने कहा मेरी सोच छोटी है ना, मैं छोटा बंदा हूँ। तो मेरी मदर ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटी तुम्हारी सोच में तुम ये छोटा सा घर ले सकते हो? कहते ये भी नहीं मैं ले सकता, इसलिए ये मांग रहा हूँ कि शायद ये ले लो। तो मेरी मदर ने कहा लेना मांगना है ना गॉड से, तो खुला मांगो, बड़ा मांगो, अनलिमिटेड सा। जिसने देना है तो वो छोटा क्या वो बड़ा भी दे सकता है। तो एग्जैक्टली आपको पोटेंशियल अपनी बढ़ानी है, आप अपनी सोच का मयार जो है बड़ा करो, एलिवेट करो, उसको बाउंड ना करो। सो लेट्स सी मोर। वाह, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आसानियाँ निकल सकती हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों का, कुछ बहुत से लोगों का ट्विन है, या फिर या यूँ कह ले अट्रैक्शन बहुत है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को चाह रहे हो, मोहब्बत है, डिवोशन है, और ये इंसान आपसे आप नज़रअंदाज कर रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको नज़रअंदाज कर रहा हो क्योंकि बिज़ी पर्सन है, मगर एक और बात भी है कि इसकी आपके ऊपर नज़र है। आप मौजूद हो या ना हो, या आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये आपके साथ टेलीपैथी या जो दिल का कनेक्शन है, इसकी इंट्यूशंस का कनेक्शन, आपके साथ सिक्स सेंस का कनेक्शन, कुछ भी है, बहुत तेज़ है। और आप लोगों में अभी फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग्स करूं तो फिर कहूं कि क्या साहब है, अभी मैं ये कह सकती हूँ कि ये हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो या आपके सोलमेट कनेक्शन हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। सो आप लोग के यहाँ पे ट्रैवल आ रहा है, या कोई आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, आप किसी की तरफ अप्रोच कर रहे हो, अब्रॉड में कोई रह रहा हो, ये भी हो सकता है अगर ऐसी चीज़ है। बहरहाल वेट जो है कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगा, कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, कम्युनिकेशन भी हो सकती है, राइवल एक दूसरे की तरफ भी हो सकता है, ये भी चांसेस हैं।
इट टाइम टू हील इन अ न्यू डायरेक्शन, आई एम लर्निंग फॉरगिवनेस। सो ये एक नई डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं, नया लाइफ पर्पस बना रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ गलतियाँ कर भी दी या आपने कर दी थी तो उस पर पछतावा भी है, अफसुर्दगी भी है, और माफ़ भी कर देंगे और मेच्योरिटी के साथ चलेंगे। वी शुड स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर, ये आपके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप चाहेंगे। बिल्स इकट्ठे पे करें, डिनर प्लेट इकट्ठे हो, बेड रूम इकट्ठा हो, ठीक है। बिल्स जो है सारे घर की रस्म व रिवाज जो है, मामलात, सब कुछ ये इकट्ठे टाइम स्पेंड करना, छोटी छोटी डिटेल पे फोकस करना चाहते हैं आपके साथ, ग्रोथ करना है ये। आई हैव अनवेविंग फेथ, सो परसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है आपको लेके, अट्रैक्शन भी बहुत है, तो अपने पैशंस को बहुत रेजिस्ट करते हैं, गुस्से को भी दबाते होंगे, और ज़िद्दी भी हैं, जो सोच लिया ठान लिया वो करेंगे। तो कुछ मामलात में आपको भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इन्होंने। आई वॉन्ट टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, ये बहुत परफेक्ट सा स्पाउस बनना चाहते हैं, डोमिनेट होना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, केयर भी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से चलने की ख्वाहिश है इनकी। यू विल रिसीव एन अपॉर्चुनिटी सून, सो ये ट्वाइस एनर्जी आई है। सो होपफुली कि आप लोगों को कोई मैसेज, कोई न्यूज़ मिल जाए, कोई ख़बर सुनने को मिल जाए, गिफ्ट्स या प्रपोज़ल, या फिर पैसे शैसे कुछ ऐसे हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लें। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, सो गुनगुनाते रहते हैं, आपकी याद बहुत आती है इनको, रोमांटिक है आपके लिए। आई नो आई मिस एवरीथिंग, कुछ चीज़ों की इन्होंने गड़बड़ की, इन्हें अंदाज़ा है उसका। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, कुछ मामलात में डरते हैं आपसे रब्ता करते हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं अपने पैशंस को भी ना, ये भी एक वजह है। अगर आप लोग की शादी नहीं हुई तो आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपको हर वक्त सोचते हैं, और मैंने आपको बताया ना ये दुनिया में आप कहीं पर भी हो, इनका कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग है। दिल तो कह रहा होगा आप लोग का रीडिंग ही ना ख़त्म हो, है ना, है ना, पक्की बात है ये आपको बहुत प्यार कर रहे हैं भाई। सो होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, कर दे तो वेल एंड गुड। आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। अच्छा सॉरी, हाँ स्टार साइंस की बात नहीं की हमने, स्टार साइंस की बात कर देती हूँ, हालांकि स्टार साइंस सारे ही आगे होंगे, फिर भी आपकी आसानियों के लिए, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए स्टार साइंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ गया है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्कॉर्पियो एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग हेयर, देन हेयर इज लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। जेमिनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, आप बहुत बातें करना चाहते हो इनके साथ, और विर्गो, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज क्या हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। नहीं, इसमें जेमिनी भी है, और excuse me, not Libra, Gemini and Aquarius, Gemini and Pisces, Cancer, Scorpio. Yeah, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini and Aquarius, Virgo, Taurus and Capricorn. ये स्टार साइंस ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस एनर्जीज मैच कीजिएगा। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 4, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 या ये वाइट स्टोन पिक किया था, ये अल्फ़ाबेट्स पिक किए थे, या ये डेक पिक किया था, वेलकम। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन भी हिट कर रखी है। सो ओपन माइंड रह के सुनिएगा कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। आपकी भी निकालेंगे बाद में, ताकि आपको पता हो कितनी रेजोनेट हो रही हैं रीडिंग। एंड
मेरी प्लेलिस्ट चैनल की ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी टाइमलेस हैं जो पिक अ पायल पिक अ डेक वाली। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 4 की लव इंटरेस्ट की एनर्जी फॉर ऑप्शन नंबर 4 क्या है ओवरऑल इन जनरल। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड है, द हेरोफेंट, और देख लेते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स। इसको जो है ना हम इधर रखते हैं ताकि ये ऊपर जा सकें। एट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिलेशनशिप में दूरी है, डिस्टेंस है, ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा है, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा। इस इंसान की बात करते हैं, सॉरी नॉट रिलेशनशिप, इस इंसान की आपके साथ दूरी बनी हुई है, डिस्टेंस आ गया है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, काम में बहुत बिजी है, बहुत काम करता है, बहुत बिजी रहता है और आपके बारे में बहुत सोचता है, छोटी छोटी आपकी बातें जो है ना सोचता है। और इर्द गिर्द का माहौल इसे बड़ा कन्फ्लिक्टिंग लगता है, थोड़े से आपसे भी चैलेंजेस आते हैं, इसको इज़्ज़त का मसला बना रहता है। दूसरा, लोगों से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ड्रामा सा लगता है इसको, और अक्सर उलझनों में गिरफ्तार, या फिर वो होता है ना कि बुनाया बुनाया सा गुस्से में। सो आपके रिलेशनशिप में इस इंसान के हिसाब से आप द वन हो, कि मतलब ऐसा इंसान जिसके साथ इसने मुकम्मल एक जो पार्टनरशिप या जिसने चाहा वो चीज़ मिली। मतलब होता है ना कि एक इंसान जो हमने चाहत हो कि ऐसा हमें चाहिए, द वन, द स्पेशल, तो इस तरह से इसको आपके लिए लगा। और ये आपसे डिस्टेंस पे हो सकते हैं इंसान, या फिर ख़त्म हो चुका कनेक्शन टाइप ऑफ सिचुएशन में हो सकता है ये इंसान, अगर आप लोगों की दूरी है तो फिर। और अगर आपकी दूरी मतलब कि ये ख़त्म होने वाली सिचुएशन नहीं है तो फिर इट सीम्स लाइक कि इसने एक कंप्लीट इंसान जैसा ये चाहता था वैसा पा तो लिया है, इसको ये लगता है। मगर यहाँ पे इस इंसान को अब एक पॉज की ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए ठहराव की ज़रूरत है। बहुत ज़िद्दी इंसान है ये, अपनी सोच, अपने रवैये, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने कस्टम्स को, अपनी रवायात को, ठीक है, इन चीज़ों को बहुत काउंट करता है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कंजर्वेटिव। सो आपको लेके ये अभी भी कमिटेड है, ठीक है, आपके साथ कमिटमेंट है इसकी, आपके साथ आपको एज आ आपको अच्छा पर्सन देखता है, आपके साथ कमिटमेंट है। अगर इसने आपके साथ प्रोमिस किए हैं तो ये इसकी आपके साथ कमिटमेंट है। पर अगर इसने कहीं और शादी की हुई है और आपके साथ प्रोमिस नहीं किए तो इट सीम्स लाइक इट्स ओवर, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश रखता है, इसलिए हो सकता है स्टॉक करता हो। मगर इसको कहीं ना कहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत से मामलात हैं जो अब ख़त्म हो गए हैं या मुकम्मल हो गए हैं। बहुत लॉजिकल होके चल रहा है। आई थिंक कि आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कोई इंसान ऐसा भी हो जो आप लोगों के बीच में रुकावटें डालता है, पसंद नहीं करता आप लोगों को कि इकट्ठे रहो। शायद उसने भी धोखा खाया है, दुख उठाए है, तकलीफ़ें देखी है और वो अपनी जगह पे शायद सच्चा हो,
या फिर यूँ कह लो कि उसकी लाइफ अच्छी रही ही नहीं है, इसलिए अब उसकी नेचर ही ऐसी हो गई है कि वो नहीं पसंद कर रहा। और वो इंसान जज्बात से बिल्कुल आरी समझे, जज्बात है ही नहीं ना, वो सोच के जो फेयर है, फेवरिज्म तो है ही नहीं ना उसमें। ऐसा कोई इंसान है जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डालता है। अच्छा, इनको ना जायदाद के मसाइल हो सकते हैं, इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और इनको अपने सोर्सेस प्रॉब्लम्स हैं, ससुराल में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाके कमाते हैं, चाहे ये करोड़ों कमाते हों, मगर फिर उसी तरह के अखराजात भी तो होंगे ना। तो अपनी जगह ये बड़ी मेहनत करते हैं, तो ये इनसिक्योर भी हैं बहुत से मामलात में, और जानबूझ के हाथ खींच भी लेते हैं, शेयरिंग कम कर देते हैं। थोड़े से जेलस पर्सन भी हो सकते हैं ये, या फिर थोड़ा सा प्रेजुडाइज रखते हैं दिल में ना, इनके थोड़ी सी घुटन है और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हर्ट नहीं होना चाहते क्योंकि ऑलरेडी बहुत से ड्रामा देख रहे हैं। डिसअपॉइंटेड हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन हो चुकी है, या फिर आप लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हो, रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी गया तो अभी गया। तो बहुत मिस करते हैं वैसे आपको, सुरदा हैं, परेशान हैं कुछ मामलात में, पछताते भी हैं, माजी को बहुत याद करते रहते हैं, आपको भी सोचते रहते हैं, रोना धोना भी चलता है थोड़ा बहुत। तो अपनी, अच्छा अगर ये मैरिड है ना, तो फिर ये अपनी शादी को बहुत गार्ड करते हैं, बहुत एहतियात बरतते हैं, उस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर ये एक पब्लिक स्पीकर की तरह है, मतलब कि लोगों के बीच में बैठते हैं, लोग इनको समझते हैं, लोग पहचानते हैं, यूट्यूबर है, टिकटॉकर हैं, स्पिरिचुअल वर्कर हैं, या फिर ये टीचर है, काउंसलर हैं, मतलब रोज़ के हिसाब से कई लोगों से मिलते हैं, टैरो रीडर हैं, तो ये अपनी इमेज का इनका बहुत ख्याल है। तो अपनी इमेज को नहीं ये तोड़ना चाहते, और जो इन्होंने प्रोमिस किए हैं, अगर आपके साथ किए तो उसको ब्रेक नहीं करेंगे, अगर किसी और के साथ किए हुए हैं तो वो नहीं ब्रेक करेंगे। तो इस बात का भी बहुत ख्याल रखते हैं। आई एम सीइंग कि ये दुख नहीं देखना चाह रहे मज़ीद, इन्होंने बहुत देख ली हैं, इनके हिसाब से शायद इन्होंने बहुत दुख देख लिए हैं, और मज़ीद दुख बर्दाश्त करने की इनमें हिम्मत नहीं है। होता है ना कि 6 पॉइंट ब्लड हो बॉडी में, एक छोटा सा भी चीरा लगे और ब्लड निकल जाए तो बंदे में क्या बचेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ कि इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है अब कि मज़ीद किसी तकलीफ़, ड्रामे से या परेशानी से गुजरें। तो डिस्टर्ब हैं, बिल्कुल ब्रोकन हैं, मायूस कह लें, साइड पे हट गए कह लें, सिक्योरिटी करने वाले, अपने आप को बहुत एहतियात में रखने वाले, इस तरह से चल रहे हैं। पैशंस आपके लिए बहुत है, मगर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ओपिनियनेटेड हैं, ठीक है, इस तरह से है। आपकी एनर्जी की तरफ चलते हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इनके साथ अगर बातचीत करना चाहते हो तो फिर खुल के मसले का हल चाहते हो, नहीं होता हल तो फिर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बस आप ज़िंदगी में से टेंशनों को निकालना चाहते हो। अगर इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है, परेशानियां दी हैं, तो आप इससे निकलना चाहते हो। अगर कोई और है जो आपके रिलेशनशिप को परेशान कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। ये जो ब्लॉक सिस्टम होता है उससे निकलना चाहते हो, ओपन अप होके चलना चाहते हो। ट्रैवल, लोकेशन बदलना भी कुछ लोग हो सकता है करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ब्लॉक्ड हो कुछ मामलात में, बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन देखते हो, आप अपसेट रहते हो कुछ मामलात में, आपका कॉन्फिडेंस भी अक्सर ड्रॉप हो जाता है। आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट की होगी, आपको लगता है कि ये एफ़र्ट जो आपने की है अब उसका कोई हल नहीं निकल रहा, शायद अब आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, दूसरा कर ले तो कर ले, आप नहीं कर पाओगे, आप में अब हिम्मत नहीं है, आप हेल्पलेस हो चुके हो, सोर्सलेस हो चुके हो, ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है आपकी। हेल्प, फ्रेंड्स वगैरह से आप शायद कुछ लोगों को हेल्प की उम्मीद हो, आप वैसे इनको दोस्त की तरह देख रहे हो, शेयरिंग करना चाहते हो, फ्रेंड्स वगैरह की सपोर्ट चाहिए, हो सकता है लव ट्रायंगल हो, तो अगर लव ट्रायंगल है तो किसी हद तक आप उसमें भी एडजस्ट करते हुए दिखाई देते हो। आपको उम्मीद है कि आप इस रिलेशनशिप में दोबारा से या फिर नए सिरे से स्टार्ट ले सकते हो, कुछ नया प्लान कर सकते हो, बच्चे वगैरह प्लान कर सकते हो। कुछ लोगों को बच्चों की प्रॉब्लम है, तो ये बच्चों के लिए प्लानिंग चल रही है
कि बच्चे लेना चाहते हो आप लोग, कोई पार्टी फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, एक्साइटमेंट है आप में थोड़ी सी ना, आपको उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप बन जाएगा, मगर ऑल टुगेदर आप जो हो ना सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हो। डिले 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 से आप बहुत परेशान हो चुके हो। आप चाहते हो चेंजेस आए, जल्दी आए, खरी हो, ठीक है, स्टैग्नेशन टूट जाए, स्ट्रेस से निकले बाहर। नाइट ऑफ कप्स, ख्वाहिश ही रहती है आपकी कि ये आपसे मोहब्बत का इजहार करे, या आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल आए जिसमें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, बहुत टूट के चाहने वाली मोहब्बत। आप खुद भी यही सोच रहते हो कि कैसे करूं, कैसे मोहब्बत का इजहार करूं। शायद आप पहले कर चुके हो, अब नहीं आप कर पा रहे हो, या आप करना चाहते हो तो नहीं कर पा रहे हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। कुछ नया प्रोग्राम, कुछ नए सिरे से स्टार्ट। अच्छा, अगर आप लोगों का ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है ना, फिर आपकी सोच यहाँ पर ये भी आ रही है, ये आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कुछ नया आ जाए। आप इस तरह से सोच रहे हो। शायद आपको उम्मीद है कि यहाँ पे रास्ता बंद हो रहा है, चलो कहीं और को निकल लें बॉस, कुछ अच्छा मिले तो चले ना। मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट करोगे। पास्ट में यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, इट सीम्स लाइक ए धोखा, फरेब, ओ गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गुडनेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, झूठ, चुगली, लड़ाई झगड़े, धोखा, लव ट्रायंगल, इल्ज़ाम तराशियाँ, मार कुटाई, सब कुछ हुआ होगा, या कुछ ना कुछ तो इसमें से हुआ होगा। ट्रिक्स, डिस्कॉर्ड, बेइज्जती, हर्ट, स्नीक, जानबूझ के वादे करके तोड़ दिए, बेवफाई कर दी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बड़ा ड्रामा रहा है, दिल दुखा है, बहुत बुरी तरह दुखा है, बहुत तकलीफ़ हुई है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, या बहुत साइड्स ऐसे ही रहा है मामला। आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आई गेस कि नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप लोग इसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या बोलूँ आपको फिर मैं। अगर ये इंसान मैरिज में है ना, किसी और के साथ मैरिज में, और आपकी इसके साथ अभी तक मैरिज नहीं हुई है, तो मैं कहूँगी कि अब बस छोड़ो, बहुत सबक ले लिए हैं, आप क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, कुछ नया करो। और अगर आप मैरिज कर चुके हो इसके साथ, और फिर आपको यही कहूँगी कि हाँ, फिर नए सिरे से इसके साथ कुछ मैनिफेस्ट करो, कुछ फिर से ट्रिक्स लगाओ, अपने टूल्स सारे यूज़ करो कॉन्फिडेंटली, अदाओं के, मोहब्बत के, मिठास के, गुस्से के, चाहत के, हर तरह से, चालाकियों के, झूठ सच, हर तरह से। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या निकलती है। ऑप्शन नंबर 4 नाइट ऑफ सोर्ड्स है। सीम्स लाइक कि आपको खुल के बोल देना चाहिए, जो भी बात करनी है कर दो, और जो फैसला होता है हो जाए। लड़ाई होती है, लड़ाई होए, कन्फ्लिक्ट, फैसला हो जाए, फैसला हो जाए, मगर कम्युनिकेशन करो, रीच आउट करो, बातचीत करके इस मामले का ना कुछ हल निकालने की कोशिश करो, और सच बोलो, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। या फिर हाय हेलो कर लो, थोड़ा सा स्पेस दे के हाय हेलो कर लो, शायद कुछ निकल ही आए। बहरहाल इस इंसान की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा पक्की है, इसको हिलाना आसान नहीं है, आपको भी धकेल सकती है, इस तरह की है। सो लेट्स सी के मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोग के लिए। गॉश, सेपरेशन, डेस्परेशन, एंड क्वेरल है यहाँ पर, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, उफ, ख़त्म हुआ कनेक्शन लग रहा है, डेड एंड पे। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा भी स्पेस के साथ ना, थोड़ा सा लॉस है यहाँ पर, किसी किस्म का लॉस है, कमेंट्स में बताइएगा मुझे। नंबर 16 है, रिकवरी के भी चांसेस हो सकते हैं, मगर उसके लिए फिर वही बात है कि थोड़ी चालाकियाँ, होशियारियाँ दिखाओ भाई। इसके क्या था यहाँ पे, कमिटमेंट। हाँ, अब ये ना डिफरेंट किस्म की इसमें एनर्जीज आई हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा।
सो ये भी चांसेस है कि आपके पास इंस्पिरेशन के लिए कई चीज़ें, कई लोग हैं, आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, हीलिंग्स आपको कहीं और से भी मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही दुनिया में एक सितारा हो, कई होंगे। और या फिर वेट करो, हीलिंग्स करो, ठीक है। मैं क्या कहूँ आपको, एंजल मैसेजेस देखते हैं, इससे बड़ी गाइडेंस मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 4, growth. Seek out a mentor or guide. Take baby steps as you grow. Be willing to learn from others. So it seems like कि वो जो मैंने आपको कहा कि आपको दूसरों की सपोर्ट और हेल्प, तो यहाँ पे ऐसे ही है कि अगर आपने आगे बढ़ना है किसी से डिस्कस कर लें। आपको इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं, आप मेरे साथ बुकिंग कर सकते हैं, आपको उससे भी बहुत सी गाइडेंस मैं दे सकूँगी। या फिर आप किसी और से, जो भी जिसको भी आप समझो इस लायक कि हाँ इससे आपका मसला हल हो सकता है, या ये आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकता है, उससे आप डिस्कस करो अपनी बात को ना। ग्रोथ करने के लिए आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, काउंसलिंग कह लो या हेल्प कह लो। रिसीव, बी ओपन टू रिसीव गुडनेस, बिलीव यू आर वर्थी ऑफ अबंडेंस, अ गिफ्ट इज़ कमिंग टू यू नाउ सून। अच्छा, अब देखिए यहाँ आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है, आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह आ सकता है, या फिर कोई आपको काउंसलिंग या एडवाइस की जो ज़रूरत है वो आपको मिल सकती है। अगर कुछ भी ऐसा नया कुछ मिले, एम्ब्रेस इट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे फंसे रहेंगे, कभी कभी पर्सपेक्टिव को चेंज भी कर लेना चाहिए। शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ और अच्छा यूनिवर्स ने रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक लड़की थी, उसकी रीडिंग की, वो बड़े सालों से लगी हुई, 7-8 सालों से शादी बचाने के लिए, बड़ी मार कुटाई खाई, बड़ा पैसा भी माँ बाप ने खर्चा कि शादी बनी रहे निभी रहे। कभी थोड़े थोड़े अरसे बाद उठ के वो फिर मैके उसको बेच देते थे, ब्लैकमेल करते थे, बच्चा भी ना हुआ, ताने भी बहुत देते थे। बड़ी कोशिश की उन्होंने शादी निभाने की, 7-8 साल बाद ख़त्म हो गई। एट द एंड फिर वो एक दिन ऐसा भी आया ना, वो ख़त्म हो गई, तलाक हो गई उसकी। और बड़ा डिस्परेट, बड़ी अपसेट हुई वो, तो कि हाय ये क्या हो गया, बुरा हो गया। फिर उसकी कई और शादी कर दी उन्होंने, फैमिलीज़ ने। वहाँ जाके बेबी हो गया, अच्छा इंसान मिल गया, ठीक है। तो ये लाइफ है बॉस, हो जाता है ऐसे सिलसिला। अच्छा, अब चलते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस की तरफ। आई एम फीलिंग एज आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड क्लैरिटी। ये इंसान सुपर डुपर क्लियर है। अगर ये आपके साथ कमिटमेंट पे हैं, आपसे शादी कर ली है इन्होंने या कर रहे हैं, आपको द वर्ल्ड की तरह देख रहे हैं, तो फिर तो इनको क्लैरिटी है। या फिर इन्होंने जो भी डिसीजन ले लिए हैं इस रिलेशनशिप में, इनको क्लैरिटी है उस बारे में, और ये पक्के फिक्स हैं उस बारे में, ये हिलेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने आगे भी आपको कहा ये थोड़े से ज़िद्दी हैं। अब जो भी आपकी कंडीशंस हो चुकी हैं ना, उसमें ये बहुत पक्के हैं, अफर्म हो गए हैं, ये उससे हिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल है। अनएक्सपेक्टेड रेवलेशंस ब्रेक्स फ्री ओल्ड बिलीव्स एंड सिस्टम। ब्रेकअप हो चुका है, या फिर अब इस रिलेशनशिप में बहुत सारी रियलिटीज़ खुल गई हैं, रियलिस्टिक अप्रोच हो गई है, और अब ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पे चाहिए। इट सीम्स लाइक डैट के ऑल शुड बी शेड अवे। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। सो ये आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, इन्होंने भी शायद कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं। समझ चालाकियाँ ही हैं, थोड़ी बहुत लगानी पड़ेंगी। आई चेरिश आवर कनेक्शन रिकिंडल। सुलह सफाई करना चाहते हैं, दिल ही दिल में आपको बहुत याद करते हैं, आपकी पिक्चर्स वगैरह भी देखते होंगे, या जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं उनको रिकॉल करते रहते हैं। आई नीड अ पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको सोचने समझने के लिए। लाइफ फील सो कोल्ड विदाउट यू बाय माई साइड। सेपरेशन है आप लोगों में हुई हुई, यही दिख रहा है। सोचते हैं आपके साथ मैनिफेस्ट करने के बारे में, आपके साथ सुलह सफाई करने के बारे में, रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचते रहते हैं आपको। और आपको पाया, आप इनकी ज़िंदगी में आए, इस बात पे ये ग्रेटफुल भी हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा इन्होंने
पॉजिटिविटी पाई है, हीलिंग्स पाई हैं। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स के पीछे छुप गए या दुनियावी मामलात में पीछे छुप गए, कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन। आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। सो इन्हें पता है कि इनके आपकी जो टफ़ टाइम था या आपकी जो मुश्किलात आती हैं तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए आसानियाँ निकाल लेते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, आपको बताना चाहते हैं कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ आपके लिए, ये कर रही हूँ। आई फील यू लीव मी बिहाइंड, इनको कभी कभी लगता है कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं रही या पीछे तो नहीं हट गए। इट वॉज़ योर फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, सॉरी इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। सो इनकी शायद कुछ गलतियाँ थी मगर वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो शायद इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम रख दिए या फिर आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू, सो बहुत सी चीज़ें बातें आपकी ने याद आती रहती है आपकी। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, येस आपके करीब होना, आपका साथ इनको बड़ा मदहोश करता रहा है। द वन यू नो कि आपने उनको ऐसा सेंस ऑफ कंप्लीशन दिया है ना कि ये बंदा अच्छा दुनिया में कहीं भी रहे ये आपको भूलेंगे नहीं, ये बात याद रखिएगा। सो होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा मुझे। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।